बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में थोड़ा सा हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड की डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो कौन से होते हैं, कि जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम लोग कहते हैं दे आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है। और ये पोलर होते हैं और ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, दिस इज नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड। जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है। इसमें कार्बन जो है बच्चे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है sp2। और ये पोलर होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी पढ़ी थी कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या ये एसिड कैटालाइज्ड होते हैं और या ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। और फिर एक हमने ये लाइन पढ़ी थी कि जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है उसके न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देता है। और जो एसिड है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बन। ठीक है। तो रिएक्शन के जरिए भी हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी ऐसे रिएक्शन, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिनमें बेस इस्तेमाल हो एज अ कैटालिस्ट। ठीक है। अब जो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं दे विल टेक्स प्लेस विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। यानी इनमें जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अब इसका पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम वापस इस पे आएंगे। तो इसका मैकेनिज्म देखें ज़रा बेटे। ये आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, ये है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये आपके पास है बेस यानी कि कैटालिस्ट। बेस क्या करेगा, कैटल इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में से H प्लस को अपने साथ लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रोड्यूस हो गया। ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ख़त्म और ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब ये वाला जो है जी, ये जो बना है आपके पास कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर का जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा और ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये बेस जो है वो अलग हो गया, यानी ये कैटालिस्ट था और ये एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। यानी क्या हुआ कि बेस ने क्या किया कि इसमें से ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है इसमें से चूंकि H प्लस को इसने ले लिया था तो इस वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल था इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना हाइड्रोजन ने। ठीक है, तो इस वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर भी बढ़ गया। ठीक हो गया। अब मैं वापस जो है वो जाती हूँ। ये देखें, इन्होंने कहा कि द बेस रिएक्ट्स विद द रिएजेंट, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ बेस रिएक्ट करता है एंड जनरेट अ न्यूक्लियोफाइल, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है। द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। यानी अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हुआ है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के या कार्बोनाइल ग्रुप के जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक हो गया। द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज शोन एज फॉलो। ठीक है, ये मैकेनिज्म था। ठीक, तो ये है आपके पास
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म, और ये वाला जो आपके पास प्रोड्यूस हुआ है बेस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ये क्या करेगा, ये फिर दोबारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के ऊपर अटैक करेगा और फिर दोबारा न्यूक्लियोफाइल, नया न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि कौन कौन से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो बेस की मदद से होते हैं, यानी कि बेस कैटालाइज जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उनकी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने लगे हैं। और सबसे पहले जो है इसमें जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़नी है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN की एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये कीटोन्स के साथ भी रिएक्ट करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सायानोहाइड्रिन। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो HCN है, ठीक है, ये यानी साइमल्टेनियसली ये कह लें या फौरन जो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ नीड जो प्रोड्यूस होते हैं वो उनमें से आता है, यानी कि हम लोग इसको पहले से नहीं लेते बल्कि एट द टाइम ऑफ रिएक्शन HCN को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, NaCN यानी कि सोडियम साइनाइड और मिनरल एसिड यानी मिनरल एसिड में आपने क्या करना है, स्लोली ऐड करना है सोडियम साइनाइड। तो इन्होंने क्या लिखा है कि द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एडिंग स्लोली द मिनरल एसिड टू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड के एक्वा सोल्यूशन में आपने मिनरल एसिड जो है वो ऐड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, द एसिड जनरेट HCN फ्रॉम सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड से HCN प्रोड्यूस करेगा इन SITU। इसका मतलब बेटे होता है कि एट द सिचुएशन या एट द टाइम ऑफ रिएक्शन या फौरन जो कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास HCN प्रोड्यूस हुआ। तो अब होगा क्या कि HCN का जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, यानी कि CN नेगेटिव, ये चला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो जब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपके पास है, इसका नाम क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। ठीक है, ये रिएक्शन था इसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाना है एसिटैल्डिहाइड के साथ। तो बच्चे एसिटैल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO। फ़र्क क्या आ गया, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन थे और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है हाइड्रोजन की जगह, बाकी सारी चीज़ें सेम। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह से NaCN और HCN की मदद से आपने HCN प्रोड्यूस किया, रिएक्शन हुआ तो CN जो है वो चला गया कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो OH और CN। तो ये बेटे ये है सायानोहाइड्रिन, और कौन सा वाला, एसिटैल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा इसके साथ है रिएक्शन कीटोन के साथ। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया एसीटोन। तो एसीटोन में ये CH3 C डबल बॉन्ड O, आपने HCN का इजाफा किया, HCN का रिएक्शन करोगे तो CN किधर चला जाएगा, कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये आपके पास एसीटोन सायानोहाइड्रिन इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि ये फर्दर रिएक्शंस जो है ना ये फर्दर भी आएंगे, आगे चैप्टर नंबर 12 में भी ये रिएक्शन आएगा। बेटे ये वाला जो सायानो ग्रुप है, सायानो ग्रुप हम लोग कहते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड। अगर हम लोग इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करें, यानी हम लोग इसका रिएक्शन करें वाटर के साथ, ठीक है, तो वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। ठीक है, यानी उन्होंने क्या लिखा है कि द सायानोहाइड्रिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एक्वस एसिड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन एसिडामाइड, यानी पहले ये एसिडामाइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और फिर ये जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में।
ये आपके पास मैंने लिया एसिटैल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। एसिटैल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, इसकी मैंने की एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये जो CN है ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। बच्चे ये जो ग्रुप है, ये सॉरी, ये जो पूरा फार्मूला है या ये पूरा कंपाउंड है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। आप इसको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें OH ग्रुप जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो अगर हम लोग इसका नाम IUPAC नेम देंगे, तो चूंकि 2 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल है, तो आप क्या कहोगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और उसके साथ साथ जो है ना वो बनेगा अमोनियम बाइसल्फेट, यानी NH4HSO4। अब देखिए ज़रा इसको देखिए, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं, 3। ये बना किससे है, एसिटैल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन से। और एसिटैल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन जो है वो किससे बना है, एसिटैल्डिहाइड से। ठीक है, और एसिटैल्डिहाइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे वो कितने थे, 2। यानी एसिटैल्डिहाइड में 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम थे। इससे हमने एसिटैल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन बनाया, और इससे हम लोगों ने क्या बनाया, लैक्टिक एसिड। तो अगर आप लैक्टिक एसिड को देखें, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है, 3। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा कि दिस रिएक्शन इज यूजफुल, या इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, दैट कंटेन 1 कार्बन एटम मोर, यानी इनमें एक कार्बन एटम ज्यादा होता है देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्टार्टिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी स्टार्टिंग एल्डिहाइड या कीटोन की निस्बत इसमें, या ये जो लैक्टिक एसिड बना है इसमें एक कार्बन एटम ज्यादा होगा देन स्टार्टिंग एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, अब बचे इसका मैकेनिज्म, HCN का मैकेनिज्म। बच्चे बुक वालों ने थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, आप सिंपल इस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप बुक वाला करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन है। सिंपल जो है वो क्या है कि आपको पता है कि ये है बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। तो बेस क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरह से ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, और ये कौन सा वाला न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा, और हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये हाइड्रोजन इसमें से लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें से लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और उसके साथ साथ CN नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। CN नेगेटिव कार्बन के साथ कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये जो वाटर है ये रिएक्ट करेगा, और वाटर में से जो H+ है ये चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये आपके पास सायानोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और बेस जो है वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसी तरह से बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है जो आप लोगों ने करना है। तो बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम लोगों ने इतना ही रखना है। ठीक है, कल हम लोग नए रिएक्शंस के साथ आएंगे। यानी आप लोगों ने क्या करना है कि एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किस तरह से होते हैं, और उसमें ये वाले जो मैकेनिज्म है ये आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आप ये मैकेनिज्म करोगे तो आपको फर्दर मैकेनिज्म जो है ना वो ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। ठीक है, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जो है ये ऐड हो जाता है एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, इनके साथ रिएक्ट करता है, और जो इसके पास प्रोडक्ट आता है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन के बाद उसकी हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हमारे पास एल्कोहल्स हासिल होते हैं। इन्होंने लिखा है कि दिस रिएक्शन हाल हैज़ ऑलरेडी बीन स्टडीड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस थे जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हुए। ठीक है, पहला देखें बच्चे, ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ।
कि ये आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH, ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है मैग्नीशियम, और ये पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव जो है वो जाएगा कार्बन के ऊपर, और ये इस तरह से CH3CH2 ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के साथ ये आ जाएगा MgBr, ठीक है। इसकी आप एसिड हाइड्रोलिसिस करें, यानी इसका रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक। तो वाटर में से जो H है वो चला जाएगा और H प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपके पास क्या बन गया, अल्कोहल। तो अगर आप इसको सीधा करके लिखो तो ये कौन सी अल्कोहल है, यानी CH3CH2CH2, यानी अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लिखेंगे CH3CH2OH, ठीक है। तो ये कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो जो अल्कोहल बनती है वो कौन सी बनती है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। तो एसिटल्डिहाइड के साथ ये बच्चे रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो एसिटल्डिहाइड के साथ ये बिल्कुल उसी तरह से, फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। बाकी सारा रिएक्शन जो है मैकेनिज्म सेम वही। एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, आपके पास जो अल्कोहल इस केस में बनती है, ये कौन सी अल्कोहल है, ये है जी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस तरह लिखें कि ये आपके पास है CH3, ठीक है, CH2, और CH2 के बाद कौन सी आ जाती है, CH, ठीक है, और CH के साथ जो है वो ये अटैच है CH3। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, CH3, ठीक है, और साथ इसके OH ग्रुप अटैच है। तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब है कि जब एसिटल्डिहाइड ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो जो अल्कोहल बनती है वो कौन सी बनती है, सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद है एसीटोन, ये आपके पास है एसीटोन, ठीक है। तो ये एसीटोन है, एसीटोन के साथ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बिल्कुल उसी तरह से सेम मैकेनिज्म। यहाँ पे बच्चे CH3 नहीं है, चूंकि CH2CH3 ने रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो ये वाली जो आपके पास अल्कोहल है ये कौन सी बनी, ये इस तरह से कौन सी अल्कोहल बनी है, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड का और एसीटोन का, और उसके नतीजे में जो अल्कोहल हासिल होती है वो हासिल होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक हो गया।